नमस्कार दोस्तों, TDS ट्रेस साइट के ऊपर आज हम फॉर्म 16 जो होता है आपका पार्ट ए और बी, उस पार्ट को अपन डाउनलोड करना आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे। इससे पहले हम वीडियो में सीख चुके हैं कि क्वार्टर 4 जो है फाइनल जो होता है क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का आपको फाइनल किस प्रकार से रिटर्न सबमिट करनी है, और उसके बाद में अपन क्वार्टर 16 के फॉर्म 16 के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है आपके एक टैक्स डिडक्टर के लिए कि कहीं आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉय सभी का टैक्स डिडक्शन आपने कर लिया और फॉर्म 16 उनको दे दिया है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही आपको बता दूं दोस्तों कि आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले जैसे आप TDS साइट पे आएंगे, TDS CPC साइट पे आएंगे तो यहाँ आने के बाद लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे जैसे आप आते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्स पेयर और डिडक्टर दिखाई देगा। आपको डिडक्टर हो तो इसीलिए डिडक्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ आने के बाद आपने जो भी आपका लॉगिन ID पासवर्ड बना रखा है वो अगर आपने नहीं बनाना आता है आपको, अगर आपने CA को काम दे रखा है और नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ताकि आपको खुद अपना जो TDS रिटर्न फाइल करना आपको क्वार्टरली आ जाए। ये कैप्चा फिलअप करने के बाद लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही अपन लॉगिन होंगे तो ट्रेस साइट पे अपन इस प्रकार से चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद में अपन इस वीडियो में केवल यही सीखेंगे कि किस प्रकार से आप इसमें फॉर्म 16 जनरेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपन आते हैं डाउनलोड टैब पे। डाउनलोड टैब पे आने के बाद में आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं फॉर्म 16 फॉर्म 16 ठीक है। तो यहाँ आप फॉर्म 16 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्म 16 पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से जो इंटरफेस आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ आने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप ऐड करके पैन, अगर आपके पास कम एम्प्लॉय हैं तो उसका आप 10 से कम 10 तक का कर सकते हो आप इसमें, अगर है तो आप इस प्रकार से इसमें कर सकते हो। यहाँ साफ लिखा है फॉर्म 16 विल नॉट बी अवेलेबल पेन से आर नॉट मेंशन इन एग्जैक्ट टू फॉर्म 24Q क्वार्टर 4, यानी क्वार्टर 4 के लिए आपको जो 24Q के लिए क्वार्टर 4 का सेकंड एनालिसिस किया था वो आपको अलग से करना पड़ता है। तो मोस्टली अपन ज़्यादातर क्या करते हैं कि 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय अपने पास होते हैं तो अपन इसमें जनरेट कर लेते हैं बल्क पेन डिडक्शन में। यहाँ आने के बाद जैसे आप यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करोगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद में आपको डायरेक्ट गो बटन पर क्लिक करना है। तो गो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने आप एक टैब दोबारा से ओपन हो जाएगी विंडो। इसमें आपको डिटेल दिखाई देगी जो फॉर्म 16 पे आएगी प्रिंटेड के इस प्रकार से आएगी। तो ये एडमिन्स यूजर्स का जो है ऑथराइज पर्सन जो है आपका टैक्स डिडक्शन का, वो उसकी डिटेल है। तो इसको चेक कर लेना है आपको। अगर आपकी डिटेल सही नहीं है तो आपको प्रोफाइल में जाके दोबारा से इसको चेंज करना होगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आप सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद में आपको इस प्रकार से एक कुछ जानकारी मांगेगा, तो ये जानकारी आपको इसमें फिलअप करनी होगी। तो इसके लिए टोकन नंबर जो आपने लास्ट क्वार्टर के लिए, जैसे 24Q सैलरी पर्सन के लिए क्वार्टर 4 लास्ट अपने TDS फाइल की थी, उसमें अपने ऑथेंटिकेशन कोड हमारे पास नहीं है, लेकिन अपन ये नॉर्मल सी जानकारी यहाँ फिलअप कर देंगे। इसके लिए अपन ने जैसे क्वार्टर लास्ट फिलअप किया था उसके लिए अपने वो टोकन चाहिए। तो अपने के लिए टोकन के लिए लास्ट जो अपन ने ये हमारे पास टोकन नंबर है जो लास्ट फिलअप किया था क्वार्टर 4 उसके लिए, ठीक है। इसको अपन यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इसके बाद में आगे की फॉर्मेलिटी यहाँ पर करते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको मैं फॉर्मेलिटी करके पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 जो है इसमें आपको चालान के बारे में बताया गया कि चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है, और इसको आपको ओनली नील सेलेक्ट करना है इफ़ मैंडेटरी यूनिक के पैन नंबर। और दूसरे के अंदर अगर गवर्नमेंट बॉडी है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो मेरी गवर्नमेंट बॉडी मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं गवर्नमेंट बॉडी सेलेक्ट करूँगा तो नीचे जो कुछ ऑप्शन है BSR कोड वगैरह है ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। यहाँ आपको टैक्स डिपॉजिटेड की डेट लिखनी है, जिस भी मंथ का आप चालान ले रहे हो, यानी कि क्वार्टरली फाइनल क्वार्टर 4 का आपको चालान लेने 3 चालान होते हैं इसके, इसमें से एक चालान में से किसी एक चालान का आपको टैक्स डिपोजिशन लेना है, जनवरी, फरवरी या मार्च, किसी का भी एक। लास्ट ले सकते हो, पहला ले सकते हो, जो भी लेना है। ये लेने के बाद में यहाँ आपको टैक्स डिपॉजिटेड डेट लिखनी है, और यहाँ आपको इसमें आपको चालान के अमाउंट लिखना है, टैक्स का कितना अमाउंट आपने फिलअप किया। और अगर आपको किसी प्रकार से समझ में नहीं आए, ये ध्यान रखना है कि जो स्टार वाला है वो ऑप्शन आपको क्लियर करने हैं, जो हाइड नहीं है, अनहाइड है, जो एक्टिव ऑप्शन है। इसके बाद में किसी प्रकार से समझ नहीं आया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ से आप क्लिक करके इस पर जैसे ही कर्सर ले जाओगे तो यहाँ से आपको ये बता देगा कि अमाउंट पेड थ्रू, जैसे बता रहा है इसको अमाउंट पेड थ्रू चालान और ट्रांसफ़र वाउचर, तो ये बता दिया, ठीक है।
ये फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर जो भी चालान ले रहे हो, जिस क्वार्टर का आप जो भी चालान ले रहे हो, जैसे 1 जनवरी का, फरवरी का या मार्च का, उस चालान में से आपको 3 कोई भी एम्प्लॉय हैं उनकी पैन स्टेटमेंट यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड वो आपको डालना है। टोटल अमाउंट डिपॉजिट का मतलब यहाँ TDS जो उस एम्प्लॉय का उस चालान में जमा कराया वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये मैच करने के बाद फॉरवर्ड करना है। तो इसको मैं फिलअप करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि उस चालान का टोटल अमाउंट कितना था TDS का, वो यहाँ पर एंटर करना है। और एंटर करने के साथ में इसमें वैसे स्पेशली इसमें समझाया गया एग्जांपल के तौर पे, इसमें जैसे आप अमाउंट डायरेक्ट डालोगे उसके बाद डेसिमल लगा के 00 लगाओगे लास्ट में, इसी प्रकार से इसमें 00 लगाना है। तो ये अगर मैच कर गया तो आगे की प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर आपका ये दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है पार्ट 2, इसमें ये भी दे रखा है कि एंटर यूनिक पैन अमाउंट कम्बिनेशन फॉर चालान और ट्रांसफर वाउचर एंटर अबो, प्लीज सेलेक्ट देयर इज़ नो वैलिड पैन डिडक्टी रो कोरस्पॉन्डिंग टू चालान, और इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। इसको प्रोसीड करना है, ठीक है दोस्तों। इसको अपन ने यहाँ पर ये कोड आ गया, जैसे ये डाटा मैच कर जाएगा आपका, डाटा मैच करने के बाद ऑटोमेटिक आगे चले जाएंगे अपन और इस प्रकार से कोड आ जाएगा। ये ऑथेंटिकेशन कोड आप नोट करके रख सकते हो, ये आपके आगे आने वाले काम आ सकता है। किस किस में काम आएगा देखो, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जैसे वैलिड फॉर टुडे फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी आज के लिए अगर दोबारा से आप करो तो आज के लिए मान्य होगा। क्वार्टर और फॉर्म टाइप कैन बी रीचूड, इस प्रकार से डाउनलोड इंटीमेशन से ट्रेस ऑफलाइन करेक्शन कौनसो फाइल डिफॉल्ट समरी फाइल करेक्शंस, यानी दोबारा से आपको डिटेल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब तक आप इसमें ये कोड आपके पास है, लेकिन ये आज के लिए माने हैं। इसको अपन प्रोसीड कर देते हैं, प्रोसीड ट्रांजेक्शन प्रोसीड कर दिया हमने। प्रोसीड करने के बाद में आपके पास ये रिक्वेस्ट नंबर आए, इनको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि आपको जब डाउनलोड करोगे आप फॉर्म 16 तब आपको काम आएंगे। तो ये अपन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपके जो है फॉर्म 16 पार्ट ए एंड पार्ट बी हैज़ बीन सबमिटेड, दोनों पार्ट्स हो गए हैं इसमें, और रिक्वेस्ट नंबर इस प्रकार से आ गए, ठीक है। ये आ गया। अब अपन देखेंगे इसको फॉर्म को कि ये रिक्वेस्ट, अब अपन जैसे ही अपन डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड ऑप्शन में जाना है। डाउनलोड ऑप्शन में जाने के बाद रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स, इस ऑप्शन में आपको आना है। इस ऑप्शन में जैसे ही आप आएंगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ ये देखिए, यहाँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपके उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसके फॉर्म 16 जो आप अगर ओपन करोगे उसके लिए आपको यूटिलिटी चाहिए, तो वो अब मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ से जैसे रिक्वेस्ट नंबर से देख सकते हो जो अभी मैंने आपको बताए थे, या फिर डेट वाइज देख सकते हो या व्यू ऑल में देख सकते हो। जैसे व्यू ऑल में अपन देखेंगे तो ये देखो आप फॉर्म पार्ट्स ए और बी का सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे ही सबमिटेड करेंगे, सबमिटेड पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद में HTTP डाउनलोड इस पर क्लिक करना है, लेकिन इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अभी सबमिटेड हुआ है। यहाँ जब अवेलेबल ऑप्शन आएगा तब आपको सबमिट होगा, तो ये अवेलेबल हो जाता है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, डाउनलोड होने से पहले आपको यूटिलिटी बता देता हूँ, जिससे ये आपके फॉर्म 16 का पार्ट ए और बी ओपन होगा। तो यहाँ पर डाउनलोड पे आएंगे, रिक्वेस्टेड डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक एयर ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को आपको एंटर करते हुए और कर देना है आपको सबमिट। तो जैसे अपन सबमिट करेंगे तो आपके पास यूटिलिटी आ जाएगी। आप देख रहे हो, यहाँ देखिए आप, ये देखिए पार्ट ए के लिए और ये आपके पार्ट बी के लिए, ठीक है। तो पार्ट ए वाले जो कन्वर्टर है PDF में जो कन्वर्ट करेगा जिप फाइल को, वो अपन डाउनलोड कर लेते हैं। इसी प्रकार बी कर लेते हैं। मैं डाउनलोड करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब अपन जाते हैं डाउनलोड पे दोबारा, और डाउनलोड पे जाने के बाद अपन देख लेते हैं कि यहाँ जो डाउनलोड में अवेलेबल हो गया है। तो थोड़ी देर बाद में ट्रेस अवेलेबल करा देता है आपके पार्ट्स को। तो ये देखो हमारा अवेलेबल हो गया है पार्ट ए और बी। तो पहले मैं ए को करता हूँ। जैसे ए पे क्लिक करता हूँ, देखो HTTP डाउनलोड जो है एक्टिव हो गया ऑप्शन, इस पर अपन क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपन डाउनलोडिंग हो जाएगा। यहाँ पर जिप फाइल के रूप में डाउनलोडिंग हो गया, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब इसको ओपन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब अपन इसी प्रकार से पार्ट बी को भी कर लेते हैं। पार्ट बी को डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक किया और ये 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाता है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको अपन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको आगे। अब दोस्तों, अपन सबसे पहले आपको डाउनलोड टैब पे जाना है। यहाँ आप राइट साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड टैब आएगा। डाउनलोड टैब आने के बाद में ये फाइलें अपनी सारी डाउनलोड होगी। इसमें अपन देखेंगे पार्ट ए और बी का भाग, ये आपको दिखाई दे रहा है पार्ट ए और पार्ट बी। इस शो फोल्डर है, इस पर अपन क्लिक कर देते हैं। जैसे ही शो फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जिस फोल्डर में ये अपना डाटा है वहाँ पर ये जैसे ये लोकल C ड्राइव के अंदर यूज़र है सारे डाउनलोड में है, ठीक है। इस पर अपन इन सबको कॉपी करके एक बार मैं डेस्कटॉप पे लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मैं इन सबको कॉपी कर लिया, यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं इनको कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर इस डेस्कटॉप पे इनको कर दिया यहाँ पर पेस्ट। तो ये सारे के सारे फोल्डर यहाँ पर पेस्ट हो गए। अब अपना ये वाला पार्ट्स है, ये अपना आप देख रहे हो ट्रेस PDF वाला, और ए के ये वाला भाग ये बी का है और ये पार्ट ए का है। तो पहले मैं ए को दिखा देता हूँ, ऐसे ही बी को करना है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस फाइल को, ये देख रहे हो आप एक्सट्रैक्ट हियर, इस फाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे इस फाइल को, तो दोस्तों अब हमने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में, यानी कि एक सॉफ्टवेयर होगा, यूटिलिटी होगी, जो कि आपके फॉर्म पार्ट ए और बी को पढ़ेगी। जिस प्रकार से ये आप देख रहे हो, ऐसे आपको आइकन दिखाई देगा एक्सट्रैक्ट करने के बाद में। इस आइकन से आप जैसे मान लो अपन सबसे पहले पार्ट ए खोल रहे हैं, तो इस जो यूटिलिटी का है इसको ओपन करेंगे। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आप ऊपर दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर कि सेलेक्ट फॉर्म ए 16 या 16A जिप फोल्डर। तो जिप को रीड करने का काम करेगा ये यूटिलिटी। इसमें ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद ये जहाँ पर भी आपका ये है, ठीक है दोस्तों, तो अपन ये ले लेते हैं। ये पार्ट बी वाला है, जैसे ये आपको दिखाया 16B, और ये पार्ट ए वाला है। इस ए को अपन क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करके इसको, इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, ये फाइल हो गया। अब अपन यहाँ पासवर्ड मांगेंगे। पासवर्ड में आपका जो 10 नंबर है, जो भी आपका 10 नंबर है, वो 10 नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, और सेव फोल्डर के अंदर आपको ये इसको कहाँ पर फोल्डर को सेव करना चाह रहे हो आप, तो उसके लिए आप उसको जो भी जहाँ पर भी आप सेव करना चाह रहे हो उसको आप सेलेक्ट कर लो फोल्डर को। और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं इसमें करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड करूँगा। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर कि सेलेक्ट P12 फाइल्स और सेलेक्ट सर्टिफिकेट स्टोर, यानी ये डिजिटल सिग्नेचर के लिए है। तो विदाउट डिजिटल सिग्नेचर अपन इसको प्रोसीड कर देते हैं, क्योंकि सिग्नेचर करने पे पार्ट ए और बी के सिग्नेचर अलग अलग थोड़ी समस्या आएगी, और पहले इसमें ऑफलाइन सिग्नेचर में ही बढ़िया रहता है। इसको यस करेंगे। यस करने के बाद स्टार्टिंग PDF ओके कर देंगे, इसको जनरेट हो जाएगी। तो ये आपका फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको फटाफट इसमें दिखा देता हूँ। 24Q के RQ के अंदर अपन चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो मेरा ये फोल्डर था वो डेस्कटॉप पे था। 24Q4 मैंने लिख रखा है इस फोल्डर को। इसमें देखिए आप ये सारे के सारे जो कन्वर्ट हो गए हैं PDF में। जिस प्रकार से मैं एक खोल के आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो इस का जो ये आपका पैन नंबर दिखाई देगा, और ये ईयर दिखाई देगा आपको, जो अनुमानित ईयर है फाइनेंशियल ईयर, ये आपका इस प्रकार से PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग टैक्स का है, आपको दिखाई दे जाएगा। अब इसी प्रकार से आप इस यूटिलिटी से, यानी पार्ट बी की यूटिलिटी अलग है जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, तो इस पार्ट बी की यूटिलिटी से, जिस प्रकार से ये पार्ट बी की यूटिलिटी है, इस पार्ट बी की यूटिलिटी से पार्ट बी को इस प्रकार से आप ओपन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। वही सेम तरीका रहेगा। आपको ब्राउज करना है, उसको पार्ट बी आपने कहाँ से कहाँ रख रखा है, डाउनलोड में है या और कहीं आपने सेव कर रखा है, और यहाँ पासवर्ड के अंदर आपको 10 नंबर लगाने हैं, और यहाँ पर किस में सेव करना चाहते हो और फिर प्रोसीड कर देना है। सिंपल सी बात। इसके बाद आपका फॉर्म 16 और बी आपका पार्ट तैयार हो जाएगा, और आप इसको निकाल के और एक एम्प्लॉयर सिग्नेचर करके और इसको मिलान करके अच्छी तरह से फिर अपने एम्प्लॉय को दे सकता है और रिटर्न फाइल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें। थैंक यू।